जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। और अपन जो इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चला रहे हैं इसके अंतर्गत आज अपना टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। प्राकृतिक टॉपिक है, पेपर के अंतर्गत बिल्कुल दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज मैं आप लोगों को जितनी भी भारत में झीलें हैं सारे के सारे झीलों को आज मैं आपको ट्रिक और कोडिंग से याद करवा दूंगा। आपको कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ इस वीडियो को 15 से 20 मिनट आप लोग देख लोगे तो आपका कभी भी जिंदगी में किसी भी पेपर में आप लोग बैठोगे आपका झीलों का क्वेश्चन नहीं कटेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जिन विद्यार्थियों के एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं अपनी कोचिंग के अंदर बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, बता रहे थे कि सर इतिहास के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से गुप्त वंश के क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और बाकी संविधान के 2-3 क्वेश्चन उठ रहे हैं, विविध के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो जिन बच्चों का पेपर है वो आप लोग इन सबको लेके साथ में चलना। देखिए भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलों की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो भारत के अंतर्गत आज जितनी भी झीलें भारत में छोटी मोटी सारी झीलों को मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल 36 झीलें। कितनी झीलें टोटल? 36 झीलें। और आज मैं आप लोगों को पूरी 36 झीलें याद करवा दूंगा। कितनी झीलें टोटल? अगर अपन देखें भारत में टोटल जो झीलों की संख्या है झीलें, और इनकी संख्या कितनी है टोटल? 36, मतलब 36 झील भारत के अंतर्गत टोटल हो जाएंगी। तो आज अपन इन पूरी झीलों को बिल्कुल कोडिंग से याद करेंगे। एक और आम सूचना है, थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। जैसे जो विद्यार्थी नरेंद्र वर्मा कोचिंग क्लासेस में तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी मेरे तक नहीं आ पा रहे हैं या जिनके पास किसी कारणवश वो सीहोर नहीं रह पाते हैं तो मैंने पटवारी का जो सिलेबस है, मध्य प्रदेश पटवारी की जो भर्ती आ रही है, तो अभी एमपी में बड़ा तगड़ा माहौल चल रहा है पटवारी का, तो उसमें ग्रुप 2, ग्रुप 4 और पटवारी के हिसाब से जो तीनों पद है 19 तारीख लास्ट है उसकी। तो आप लोग सभी विद्यार्थी टाइम से पहले फॉर्म भर दीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया है तो मैंने स्पेशल हिंदी के 7000 ऑब्जेक्टिव निकाले हैं। 7000 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, 25 नंबर की हिंदी है, तो आपको ये मानो कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है। पूरा हिंदी का कलेक्शन मैंने उसमें डाल दिया है। साथ में मैंने प्रबंधन के 5000 ऑब्जेक्टिव निकाल दिए। तो आप या तो कोचिंग से या किसी भी गौर फोटोकॉपी या कहीं से भी आप लोग इस नोट्स को ले सकते हो। सीओर के अंतर्गत मिल जाएगा, किसी भी बच्चे के नोट्स से आप फोटोकॉपी भी करवा सकते हो जो मेरी कोचिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, अपना उद्देश्य से पेपर निकले और जहां से जो भी डाटा मिल जाए पढ़िए अभी आप लोग, है ना। देखिए झीलें की अगर अपन बात करें, झीलें की अगर अपन बात करें तो भारत के अंतर्गत टोटल जो झील है उनकी संख्या है 36। और सारी झीलों को आज अपन ट्रिक से याद कर रहे हैं। देखिए कितनी झील है टोटल? 36 झील है। कितनी झील है? 36। प्रत्येक की मैं आपको कोडिंग दूंगा। अब क्वेश्चन वो खत्म हो गए। भारत की सबसे बड़ी झील उलर झील, भारत की खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ये सारे आजकल पेपर में नहीं आते। अब तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि इनमें से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में नहीं है, राजस्थान में इनमें से कौन सी झील नहीं है, उत्तराखंड में कौन सी झील नहीं है। बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग पेपर में चीख मार दोगे। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये पढ़ा रहा हूं भारत की झील। कल के वीडियो में आपको विश्व की झीलों के बारे में भी साथ में बता दूंगा, है ना। चलो जहां समय खराब ना करते हो अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं राज्य ले रहा हूं राजस्थान। कौन सा राज्य आएगा? राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे यहाँ क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। भारत में गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। गोवा तो आपको दिखेगा नहीं, छोटा सा बिंदी यहाँ पर दिख रही है। देखिए सभी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक इंडियन ज्योग्राफी का आप जहां पढ़ते हो आपके कमरे में एक 10 रुपए का या 15-20 रुपए का जितने का भी मैप आता है, भारत का एक मैप अपनी पढ़ाई की जगह पे आप लोग लगा लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, बार बार आप बैठ के वीडियो देखते होंगे, वहां पर बैठ के देखोगे, सामने मैप रहेगा और नोट्स में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मैप से भी याद हो जाएगी। देखिए राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बोलते जाता हूँ इनको भी लिख लिया करो ना। यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। राजस्थान में टोटल 11 झील है। कितनी झील है? 11 झील। 11 झील की मैं कोडिंग दे रहा हूँ, ध्यान देना। पूरी की पूरी कुछ भी नहीं रटना है, आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा मैं पूरी की पूरी झील, है ना। पूरी की पूरी ट्रिक से अपन याद करेंगे और एक एक चीजों में मैंने ट्रिक और कोडिंग रखी है, कुछ भी आपको नहीं लिखना है। तो राजस्थान में टोटल झीलों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी झीलें टोटल? 11।
तो 11 जो झील है, 11 झीलों को अगर अपन देखें यहाँ पर तो कोडिंग है मेरी, बहुत प्यारी कोडिंग है, डिम्पी का। कोडिंग क्या है मेरी? डिम्पी का। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कोडिंग है डिम्पी का, डिम्पी नाम की एक लड़की है, डिम्पी का नफपू लू राज साफ है। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? डिम्पी का नफपू, ये फा है, नफपुलू राज साफ है, राज साफ है। डिम्पी का नफपुलू राज साफ है। पंचभद्रा, लास्ट में क्या आएगा? पंचभद्रा। तुम्हारी कसम जितनी भी झील है राजस्थान के अंतर्गत सारी इस कोडिंग में आ चुकी है। डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा। कोई एक दो झील नहीं है, टोटल 11 झील है। सिर्फ 2 ही शब्द साइलेंट है, बाकी प्रत्येक शब्द से राजस्थान की क्या निकलेगी? झील। तो राजस्थान में टोटल झील कितनी है? 11 झील है। 11 झीलों को मैं एक सांस में बोल सकता हूं, डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा, डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा। एक सांस में अगर मैं 11 झील आपको लिखवा दूंगा और बोलने का बोलूंगा तो आप लोग चीख मार दोगे, पूरी झील नहीं बोल पाओगे पर कोडिंग से बोल दोगे। डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा, डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कोडिंगों से आसान हो जाती है, जैसे अपन बहुत सारी चीज़ें तो चार्ट डायग्राम द्वारा समझते ही हैं। जैसे नदियों का टॉपिक है तो नदियों में अपन डायग्राम बनाएंगे, है ना। कल जैसे मैंने बंदरगाह पढ़ाया, आपको पूरा बढ़िया चार्ट से पढ़ाया। जिन्होंने बंदरगाह का टॉपिक नहीं देखा है पहले कल वाला मेरा वीडियो देखना, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। और इंडियन ज्योग्राफी के मैं बहुत प्यारे और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इन वीडियो को देख लिया करिए और बाकी इनको शेयर कर दिया करिए। और इतना काम कर दिया करिए, मैं आपसे कोई चार्जेस ले नहीं रहा हूँ, गुरु दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब करवा दिया करिए। और जो भी जिन बच्चे तक जो नहीं पहुंच पाते शहर में, उन तक आप इन वीडियो को भेज दिया करिए। डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा, डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा। राजस्थान में झील कितनी है? 11 है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। चलिए देखिए, 1 2 काउंट कर लेते हैं अपन, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी झील हो गई टोटल? 11 झील हो गई। मैंने बताया था राजस्थान में झील कितनी है? 11 झील है। 11 झील की कोडिंग क्या है? डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा, डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा, डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा। देखिए डी, डी से आएगा डिडवाना। डी से क्या आएगा? डिडवाना। झील का नाम क्या है भैया? डिडवाना। डी से क्या आएगा? डिडवाना, डिडवाना। डी से डिडवाना। पी से आएगा पिछोला। पी से क्या आएगा? पिछोला। पी से क्या आएगा? पिछोला। तो डी से क्या आएगा? डिडवाना। पी से क्या आएगा? पिछोला आएगा। का अपना साइलेंट है। डिम्पी कंप्लीट हो गया। डी से डिडवाना, पी से पिछोला, पिछोला। डी से डिडवाना, पी से पिछोला। ना से आएगा नक्की। ना से क्या आएगा? ना से आएगा नक्की। झील का नाम क्या है? नक्की। डिडवाना पिछोला नक्की, डिडवाना पिछोला नक्की। डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा, डी से डिडवाना पिछोला नक्की। फासा आएगा फलोदी। चौथे पर क्या आएगा? फलोदी, फलोदी। चौथे पर क्या आएगा? फलोदी। पांचवे पर आएगा भैया पुष्कर। क्या आएगा? पुष्कर। झील का नाम क्या है? पुष्कर। तो देखो डी से क्या हो गया? डिडवाना पिछोला नक्की फलोदी पुष्कर, डिडवाना पिछोला नक्की फलोदी पुष्कर। छठे पर आएगा लुनकर। क्या आएगा आपका? लुनकर। झील का नाम है लुनकर। लुनकर के बाद राजसमंद। क्या आएगा? राजसमंद, राजसमंद। आप जो नोट्स बना रहे हैं बच्चे विद्यार्थी, तो ये जो है ना कोडिंग को बड़े अक्षरों में लिख लिया करिए, है ना। ये जैसे ये है तो इसको साइलेंट कर दिया और थोड़े कोडिंग के अंतर्गत कोडिंग हाईलाइट रहेगी ना। एक बार कोडिंग याद होगी तो अंदर का वैसे याद हो जाएगा। डिम्पी का नफपुलू राज साफ है पंचभद्रा। इसके बाद वैसे निकलेगा डिडवाना पिछोला नक्की फलोदी पुष्कर लुनकर राजसमंद। राजसमंद के बाद क्या आएगा? जयसमंद। आठवें पर क्या आएगा? जय समन। कौन सा समन? जय समन। 90 पर आएगा सांभर। सबसे ज्यादा पेपर में पूछी गई झील है। भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। भारत में सबसे ज्यादा खारा पानी सांभर का। सांभर का पानी जो है ना सबसे खारा है, तो ज्यादा खारा पानी पूछा जाए तो सांभर लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तो चिल्का, और चिल्का पड़ेगी ओडिशा में। मैं साथ में लिख दूंगा। सांभर की खासियत कहा जाता है भाई साहब, सांभर का पानी जो है सबसे ज्यादा खारा, सबसे
ज्यादा खारा, सबसे ज्यादा खारा पानी, सबसे ज्यादा खारा पानी किस झील का है? सांभर झील का है। किस झील का है? सांभर। सांभर झील का अधिकांश पानी देखा जाए तो पूरा का पूरा लगभग ही खारा है ना। 98.9% पानी यहाँ का खारा बताया जाता है। किस झील का बताया जाता है? सांभर झील का। आप लोगों ने सुना होगा साइबेरियन। साइबेरियन रूस से अलग हुआ 2011 में, एक देश है साइबेरियन से। साइबेरियन जो पक्षी है वो भारत के अंतर्गत आते थे। साइबेरियन पक्षियों के रिश्तेदार भारत के अंतर्गत राजस्थान में रहते थे। तो जो साइबेरियन पक्षी जब भारत के अंतर्गत आते हैं उनके रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो कम से कम एक दो वहाँ वो यहाँ पर रुकते थे, और जैसे ही वो उड़ान भरते थे साइबेरियन में, और वहाँ पर आके उनकी उड़ान खत्म कहाँ होती थी? सांभर झील में। लेकिन इसका पानी इतना खारा हो चुका कि कहा जाता है कि 2019 के अंतर्गत जितने भी वहाँ से हजारों पक्षियों ने उड़ान भरी थी, और हजारों नहीं कई मात्रा में पक्षी थे, और जितने पक्षियों ने वहाँ पर पानी पिया तो 10,000 की मात्रा में इस खारे पानी की वजह से उन 10,000 पक्षियों की मृत्यु हो चुकी थी। वो अपने देश वापस नहीं लौट के गए थे और ना ही अपने रिश्तेदारों से यहाँ से मिल पाए। तो इसका पानी सबसे ज़्यादा खारा हो चुका है और यहाँ पर 10,000 साइबेरियन पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसका 98.9% पानी पूरा का पूरा क्या है? खारा है। इसी कारण भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील पूछे तो सांभर लगाना है। ज्यादा, ज्यादा का मतलब जैसे ये झील भरी है तो इस झील का जितना भी पानी है यहाँ पर वो कैसा होगा? पूरा का पूरा खारा होगा। जितना भी जो पानी है पूरा का पूरा क्या है? खारा है। यहाँ का जितना पानी हो क्या है? खारा। कितने पक्षी मारे गए थे? 10,000। और एक आता है सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लंबी खारे पानी की झील तो चिल्का। ज्यादा खारे पानी की झील सांभर। बड़ी पानी की झील चिल्का। चिल्का उड़ीसा में पड़ेगा, सांभर राजस्थान में पड़ेगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि सांभर झील का पानी सबसे ज्यादा खारा है। साइबेरियन पक्षी कहाँ मारे गए थे? सांभर झील में। अब कोडिंग है अपनी, डिम्पी का नप्पूलूरा साफ है पंचभद्रा। डिम्पी का नप्पूलूरा साफ है पंचभद्रा। टोटल झील कितनी है? 36। मैं 36 ही याद करवा दूंगा। पेपर में एक झील पूछेगा, आप पूछ कहां से पूछेगा, है ना। पेपर वाले से बात कर रहे हैं अपन। सारी झील अगर याद हो जाएगी तो कोई सी पेपर दे लो आप लोग, अपन टॉपिक पूरे क्लियर करें। कल बंदरगाह 13 थे, 13 याद करवा दिए, है ना। पेपर में एक बंदरगाह आएगा, अपना क्लियर हो गया। देखिए तो डिम्पी का नप्पूलूरा साफ है पंचभद्रा। डिम्पी का नप्पूलूरा साफ है पंचभद्रा। डी से क्या आएगा? डिडवाना, पिछोला, नक्की, फलोदी, पुष्कर, लुनकर, राजसमंद। राजसमंद, जयसमंद, सांभर। 90 पे क्या आएगा? सांभर आएगा। 10वें पर, 10वीं झील में यहाँ लिख रहा हूँ, ये लाइन खींच दी है मैंने। लाइन से मतलब पेट देना आप लोग, है ना, थोड़ा सोच समझ के लिखना। 10वें पर क्या आएगा? यहाँ पर सांभर आएगा। 10वें पर क्या आएगा? सांभर तो हो गया। 10वें पर आएगा फतेह सागर। फतेह सागर क्या आएगा यहाँ पर? फतेह सागर। फतेह सागर है ना, एक गाना था ना, कर हर मैदान फतेह, है ना। फतेह सागर, फतेह सागर अपना भी उद्देश्य है। कर हर मैदान तो नहीं है, पर जितने भी पेपर है ना, पटवारी कर फतेह सागर, है ना, पटवारी निकालना इस बार। तो क्या आएगा? फतेह सागर झील। कौन सी झील आएगी? फतेह सागर। है साइलेंट है, अपने हिसाब से मत ठोक देना, झील ज्यादा हो जाएगी। पंचभद्रा 11वें पर क्या आएगा भैया? पंचभद्रा। झील का नाम आएगा पंचभद्रा। कौन सी झील आएगी? पंचभद्रा। टोटल झील कितनी हो गई? 11 हो गई। कोडिंग क्या है मेरी? डिम्पी का नप्पूलूरा साफ है पंचभद्रा। डिम्पी का नप्पूलूरा साफ है पंचभद्रा। डी से डिडवाना, पिछोला, नक्की, फलोदी, पुष्कर, लुनकर, राजसमंद, जयसमंद, सांभर, फतेह सागर, पंचभद्रा। कितनी हो गई टोटल? तो अपन ने देखा टोटल झील हो गई अपनी 11 झील हो गए। इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और फटाक से इसको लिख लिया करो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, साथ में आप लोग बाद में इसको लिख लिया करिए। अब देखिए आप, राजस्थान में झीलों की संख्या कितनी है टोटल? तो इसकी झीलों की संख्या है जो टोटल है उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर देखें तो 11 झील है। कोडिंग क्या है अपनी? पूरी भारत में झील कितनी है? 36 झील है। जो महत्वपूर्ण झीलों की संख्या कितनी है? 36 झील है। उसमें राजस्थान में झील कितनी है? 11 है। 11 झील की कोडिंग क्या होगी? डिम्पी का नप्पूलूरा साफ है पंचभद्रा। अब देखते हैं अपन यहाँ पर, ये लिखा डिम्पी का नप्पूलूरा साफ है पंचभद्रा। एक सांस में मैंने 11 झील बोल दी, मतलब डिम्पी का नप्पूलूरा साफ है पंचभद्रा। ये आपको पता जो मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझे पता कि अपन ने इसके अंतर्गत क्या बोला। डी से क्या आएगा? डिडवाना, पिछोला, नक्की, फलोदी, पुष्कर, लुनकर, राजसमंद, जयसमंद, सांभर। सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। और सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है, जो एक तटीय झील है जिसको लेगुन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेगुन। और इसका नाम है चिल्का। क्या नाम है उसका?
चिल्का, वो चिल्का कहाँ पड़ेगी? ओडिशा में पड़ेगी। चिल्का कहाँ पड़ेगी? ओडिशा में। सबसे ज्यादा खारा पानी पूछे सांभर लगाना है, सबसे बड़ी लेगुन तटीय झील पूछे क्या लगाना है? चिल्का, वो चिल्का कहाँ पड़ेगी? ओडिशा में पड़ेगी। समझ में आ गया? तो 11 तो ये और एक अपन ने एक झील पड़ी, टोटल कितनी हो गई अपनी? 12, क्योंकि अपन को टोटल कितनी करनी है? 36 करनी है ना। तो डिम्पिका, नपुलुरा, साफे, पंचभद्रा, डिडवाना, पिचोला, नक्की, फलोदी, पुष्कर, लुनकर, राजसमंद, जयसमंद, सांबर, फतेह सागर, पंचभद्रा। एक बार देखो पीछे से, पंचभद्रा, फतेह सागर, सांबर, जयसमंद, राजसमंद, लुनकर, पुष्कर, फलोदी, नक्की, पिछोला, डिडवाना। एक बार और, डिडवाना, पिछोला, नक्की, फलोदी, पुष्कर, लुनकर, राजसमंद, जयसमंद, सांबर, फतेह सागर, पंचभद्रा। ये रट नहीं रहे हैं, परमानेंट याद कर रहे हैं। एक बार पढ़ना, डिम्पिका, नपुलुरा, साफे, पंचभद्रा, डिम्पिका, नपुलुरा, साफे, पंचभद्रा। एक दो बार बोलोगे, छत पे पढ़ना है ना, जैसे अपन सुबह सुबह चले गए चाय का मग्गा लेके, बढ़िया डायरी रखो, उसमें कोडिंग उतार लो, डिम्पिका, नपुलुरा, साफे, पंचभद्रा। चाय भी पीते जाओ, कोडिंग भी बोलते जाओ, कोडिंग उंगली में चल दीजिए। डिम्पी, डी से डिडवाना, पिछोला, डिम्पिका, नप्पू, ना से नक्की, फलोदी, पुष्कर, डिम्पिका, नप्पू, लू से लुनकर, डिम्पिका, नपुल्लू, राज, राजसमंद, जयसमंद, डिम्पिका, नपुल्लू, राज, साफे, सांभर, फतेह सागर, पंचभद्रा। याद हो गया? सबसे लंबी पूछे तो चिल्का खारे पानी की है ना, क्योंकि मीठे पानी की जो झील है वो तो ऊलर है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का लगाना है, और ज्यादा खारे पानी की झील पूछे तो क्या लगाना है? सांभर लगाना है। क्लियर हो चुका होगा। देखिए ये कहाँ की कोडिंग थी अपनी? राजस्थान की। कहाँ की कोडिंग थी? राजस्थान। अगला देखिए, अगला राज्य आएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, इनकी खासियत भी, वैसे पूरे राज्यों की स्थापना और एक एक राज्य का, पूरे जितने भी राज्य उनका पूरा विस्तार संपूर्ण मैं आपको बताऊंगा तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में सर्वाधिक केसर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसर। भारत में सर्वाधिक केसर कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है ना। अब जम्मू कश्मीर राज्य में जितनी भी झील है अपन उनको याद कर लेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य की जो झील है वो झील है अब्बू सेड मनावे। अब्बू सेड मनावे। अब्बू क्या बनावे? सेड मनावे। है जम्मू कश्मीर में वैसे मोमेडियन से ज्यादा रहते हैं, और वहां के जो बच्चे अपने पिता को क्या बोलते हैं? अब्बू। क्या बनावे? डांडी सेड बनावे। अब्बू सेड बनावे। डांडी को क्या बनावे? सेड बनावे। अब्बू, कोई पूछ रहे तो अब्बू क्या कर रहे हैं? अब्बू तो सेड बनावे। क्या सेड बनावे? डांडी सेड बनावे। तो ये कहाँ आएगा? जम्मू कश्मीर। आपके दिमाग में आ जाएगा ना, डिम्पिका, नपुलुरा, साफे, पंचभद्रा। डिम्पिका, नपुलुरा, साफे, पंचभद्रा। डिम्पिका, नपुलुरा, साफे, पंचभद्रा। अब्बू क्या बनावे? सेड बनावे। अब्बू क्या बनावे? सेड बनावे। है ना, जैसे जितने भी है सारे अब्बू वही मिलेंगे आपको। तो अब्बू क्या बना रहे? डांडी को सेट बना रहे। 1 2 3 4 5 6 7। जम्मू कश्मीर में कितनी हो गई टोटल? 7 झील हो गई। राजस्थान में कितनी हो गई थी? 11 झील। एक झील मैंने आपको लिखवाई, तो अपन देखो यहाँ पर 11 वहां हो चुकी थी। 11 7 कितनी हो गई अपनी? 18 हो गई। और एक मैंने पढ़ाई चिल्का, टोटल कितनी झील हो गई अपनी? 19 हो गई। अब्बू क्या बनावे? सेड बनावे। आशा आएगा अंतः झील, अंतः सागर झील। अंतः सागर झील, कौन सी झील आएगी? अंतः सागर झील। कहाँ पड़ेगी? जम्मू कश्मीर। आ से क्या आएगा? अंतः सागर। कोडिंग क्या है? अब्बू सेठ बनावे। याद हो गई। 7 झील अपन एक सांस में बोल रहे हैं। अब्बू सेठ बनावे, डिम्पिका, नपुलुरा, साफे, पंचभद्रा, चिल्का, उड़ीसा। 19 झील अपन ने वैसे ही बातों बातों में बोल दिया। अब्बू क्या बनावे? सेठ बनावे। डिम्पिका, नपुलुरा, साफे, पंचभद्रा। डिम्पिका, नपुलुरा, साफे, पंचभद्रा। आ से अंतः सागर झील। अगला आएगा ऊलर झील। कौन सी झील आएगी? ऊलर झील। बचपन से ही पढ़ाया गया है, आईएमपी कर लेना, 7 बार पेपर में आता ही है। भारत की कैसी झील है? एक तो 36 झील में सबसे बड़ी झील, जितनी भी टोटल 36 झील है उसमें सबसे बड़ी झील पूछे तो क्या लगाना है? ऊलर लगाना। कहाँ पड़ेगी? जम्मू कश्मीर। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील आएगी? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी, ऐसा नहीं कि मीठा पानी है तो अपन चाय बना ले तो उसमें शक्कर डालने की जरूरत नहीं है। मीठा पानी मतलब पीने योग्य पानी। पूरी पृथ्वी के अंतर्गत जो 100% पानी है उसमें 97 नहीं 97.5% पानी पूरा खारा पानी है। मात्र 2.5% पानी ही पीने योग्य पानी है। तो जो पीने योग्य पानी है उसको बोलते हैं मीठा पानी, है ना। जैसे पानी जो होता है खारा, जिस टाइम वही फट जाती है गांव के ना हेडपंप पे से कोई खारा पानी देता है, किसी का बोर का खारा पानी होता है, पर इसका पानी मीठा है, पीने योग्य पानी होता है ना, याद रखना। आ से क्या आएगा? अंतः सागर। क्या आएगा? ऊलर झील। तीसरे पर आएगा भैया शेषनाग झील। कौन सी झील? शेषनाग झील। कौन सी झील आएगी? शेषनाग। आ से अंतः सागर झील। कौन सी? ऊलर झील। से शेषनाग।
चौथे पर आएगी डल झील, कौन सी झील आएगी? डल झील। झील का नाम क्या है? डल झील। अंतासागर झील, उलर झील, शेषनाग झील, डल झील, कौन सी झील है? डल झील। याद रखना, डल झील के लिए संहिता वर्ग 3 में अपनी कोचिंग क्लासेस से एक लक्ष्मी वर्मा का सिलेक्शन हुआ, और भी बच्चियों का सिलेक्शन हुआ जिनका मुझे पता है, मैं उनको बता रहा हूँ, है ना। बड़ी पुलाई की रहने वाली, उस पुलाई में हमारे मामा जी भी है, तो वहाँ की लक्ष्मी वर्मा है जिनका सिलेक्शन हुआ वर्ग 3 में। उन्होंने बताया था मुझे क्वेश्चन, जब हमने पढ़ाया था तो क्वेश्चन आया था संहिता वर्ग 3 में कि शिखारा उत्सव किस झील पर बनाया जाता है? डल झील पर। कौन सा उत्सव? शिखारा उत्सव किस झील पर बनाया जाता है? डल झील। और ये पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। कौन सा उत्सव बनाया जाता है? शिखारा उत्सव। किस झील पर बनाया जाता है? डल झील पर। कहा जाता है कि यहाँ पर ऊंट कटाल पुल भी है। एक तो शिखारा उत्सव हो गया, शिखारा उत्सव हो गया, एक ऊंट कटाल बांध कहां पर है भैया? जब भी ऊंट कटाल बांध आएगा तो लोग राजस्थान ठोकेंगे, है ना। ऊंट को देखकर राजस्थान है, वहां का राज्य पशु है। तो शिखारा उत्सव कहां पर है? डल झील पर है। ऊंट कटाल बांध किस झील पर है? डल झील पर। और कहा जाता है ऊंट कटाल बांध जो है, एक बांध होगा, उसके ऊपर से निशांत बाग दिखता है। क्या दिखता है? निशांत बाग। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। कौन सा बाग दिखता है? निशांत बाग। ये कई बार व्यापम ने पूछा है। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ 11 साल से, व्यापम की मैं रग रग से माहिर हूँ, क्या पूछता है, क्या पूछने वाला है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखना। शिखारा उत्सव किस झील पर? डल झील पर। ऊंट कटाल बांध कहां पर है? डल झील पर। ऊंट कटाल बांध से क्या दिखता है? शिखारा उस निशांत बाग दिखता है। क्या दिखता है? निशांत बाग दिखता है। डल झील एकमात्र ऐसी झील है जिसको एक व्यापारिक झील भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से व्यापार होता है, और ये ठंड के समय पूरी जम जाती है ना। इसका जो पानी है पूरा का पूरा क्या होता है? जम जाता है। इसी कारण इस पे कौन सा उत्सव बनाया जाता है? शिखारा उत्सव बनाया जाता है। देखो, आ से क्या आ गया? अंतासागर। क्या आ गया? उलर झील। कौन सी झील है? मीठे पानी की। से क्या आएगा? शेषनाग झील। डा से क्या आएगा? डल झील। डल झील पे क्या बनाया गया? शिखारा उत्सव। क्या बांधा गया? ऊंट कटाल बांध। इससे क्या दिखता है? निशांत बाग दिखता है। सारे क्वेश्चन कवर हो गए अपने जितने भी आते हैं ना। अगला आएगा मानस झील। पांचवें पर क्या आएगा आपका? झील का नाम क्या होगा? मानस झील। कौन सी झील हो गई? मानस झील हो गई। मानस झील के बाद में आएगा नागिन झील। कौन सी झील आएगा? नागिन झील। कौन सी झील आएगा? नागिन झील हो गई, है ना। कौन सी झील? नागिन झील। आशा आएगा अंतःसागर झील, उलर झील, शेषनाग झील, डल झील। मा से मानस झील, ना से नागिन झील। कौन सी झील? नागिन झील। और सातवें पर आएगा बेरी नाग झील। क्या आएगा? बेरी नाग झील। ये हो गया बेरी नाग झील। बेरी नाग झील, है ना। बच्चे लोग जब पढ़ते हैं तो ये लगा लेते हैं कि जहां भी नाग नागिन आएगा वहां कौन सा लगाना है? जम्मू कश्मीर। और ताल आ गया तो उत्तराखंड आ गया। तो ये ट्रिक भी है, लेकिन जितना हो सके अपन को पूरा, क्योंकि अब देखो अंतासागर में नाग नहीं आया, उलर में नाग नहीं आया, डल में नाग नहीं आया, मानस में नाग नहीं आया, 2-3 में नाग आया, बाकी को क्या करोगे ना। और अगर इनमें से अगर कुछ आ गया, मानस नाग दे दिया और क्वेश्चन पूछा कौन सी नहीं है, तो आप चीख मार दोगे, क्योंकि मानस झील है, मानस के पीछे क्या नहीं लगा है? नाग नहीं लगा है। अब्बू क्या बनावे? सेठ बनावे। अंतासागर झील, उलर झील, शेषनाग झील, डल झील, मानस झील, नागिन झील, बेरी नाग झील। मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग इसको बोर्ड पर देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग साथ में, तो लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब्बू क्या बनावे? सेठ बनावे। अब्बू क्या बनावे? सेठ बनावे। आ से क्या आएगा? अंतासागर, उलर झील, शेषनाग झील, डल झील, मानस झील, नागिन झील, बेरी नाग झील। एक बार बे से क्या आएगा? बेरी नाग झील, नागिन झील, मानस झील, डल झील, शेषनाग झील, उरल झील, अंतासागर झील। अब्बू क्या बनावे? सेठ बनावे। अब्बू क्या बनावे? सेठ। अब मीठे पानी की पूछूं तो क्या लगाना है? उलर। कौन सी झील जम जाती है? डल झील। व्यापारिक झील डल झील। क्वेश्चन पूछे 36 में से सबसे बड़ी झील उलर झील। कौन सी झील आएगी? उलर झील। आपसे पूछा शिखारा उत्सव किस पर बनाया जाता है? डल झील पर बनाया जाता है। कौन सा उत्सव बनाया जाता है? शिखारा उत्सव। शिखारा उत्सव डल झील पे ऊंट कटाल बांध बना है, उस पर से क्या दिखता है? निशांत बाग दिखता है। ठीक है, यहाँ पर देखा डिम्पी का नफुलुराज साफ है, पंचभद्रा। डिम्पी का नफुलुराज साफ है, पंचभद्रा। डिडवाना, पिचोला, नक्की, फलोदी, पुष्कर, लुनकर, राजसमंद, जयसमंद, सांबर, फतेहसागर, पंचभद्रा। चिल्का पूछे क्या लगाना है? उड़ीसा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील पूछे तो सांबर लगाना है। ठीक है, अगला देखिए। अब राज्य आएगा आपका उत्तराखंड। कौन सा राज्य आएगा? उत्तराखंड। राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड।
उत्तराखंड के अंतर्गत टोटल 8 झील है। कितनी झील है? 8 झील है। देखो यहाँ पर कितनी हो गई थी? 7 हो गई थी। यहाँ पर कितनी हो गई थी? 11 हो गई थी। राजस्थान में कितनी हो गई थी? 11 11 ये हो गई थी, 8 ये हो गई थी, 8 नहीं थी यहाँ पर, टोटल कितनी थी? अपन देखा था 7 थी जम्मू कश्मीर में, और एक अपन ने लिखा था चिल्का को। वो टोटल यहाँ पर देखे तो 8 वहाँ पर हो जाए। कहाँ पर हो जाएगी? अपनी उत्तराखंड के अंतर्गत हो जाएगी। तो 7 ने 1 8 हो गया है ना। 8 ने 8 कितनी हो जाएगी? 16। इसमें 8 कर दो, 6 ने 1 7, 1 ने 1 2, टोटल झील कितनी हो जाएगी? 27 झील हो जाएगी। कितनी झील हो जाएगी? 27। 3 सांस में आप लोग 27 झील बोल सकते हो। पहली मेरी कोडिंग है, डिम्पी करना फुलरा साफे पंचभद्रा, अब्बू सेट बनावे, चिल्का कहाँ पड़ेगी? ओडिशा पड़ेगी। अब तीसरी कोडिंग जो दे रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग देखना बोर्ड पे ना। देखिए टोटल झील कितनी है? 36 है। 27 तो अपन ने वैसे याद कर ली। देखिए अब यहां पर देखना आप लोग, उत्तराखंड में कितनी है? 8। मां के पंच नैनों से, मां के पंच नैनों से, मां के पंच नैनों से, है ना, मां होती है ना, मां के पंच नैनों से, मां के पंच नैनों से सारा उत्तराखंड देखूं, सारा उत्तराखंड देखूं। मां के पंच नैनों से सारा क्या देखूं? उत्तराखंड देखूं। मां के पंच नैनों से सारा उत्तराखंड देखूं। मां के पंच नैनों से क्या देखूं? सारा उत्तराखंड देखूं। अब्बू क्या बनावे? सेट बनावे। कहां की है? जम्मू कश्मीर। अब्बू सेट बनावे कहां की है? जम्मू कश्मीर। डिम्पी का नफुलुरा साफे पंचभद्रा कहां का है? राजस्थान का है। मां के पंच नैनों सारा क्या देखूं? उत्तराखंड देखूं। बात बात में अपन ने झील याद कर ली। 36 झील है, 27 याद हो गई। 4-5 झील और 25 वैसे याद हो जाएगी ना। देखो मां के पंच नैनों से सारा उत्तराखंड देखूं, मां के पंच नैनों सारा उत्तराखंड देखूं। 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। उत्तराखंड तो इसमें आ ही गया। देखो सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को किधर से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब्बू आ गया, जम्मू कश्मीर आ जाएगा। डिम्पी का नफुलुरा साफ है पंचभद्रा, डिम्पी का नफुलुरा साफ है पंचभद्रा, राजस्थान हो गई। और यहाँ तो उत्तराखंड वैसे ही आ गया है ना। उसमें अब्बू आ गया था, इसमें उत्तराखंड आ गया, डिम्पी वाला राजस्थान में हो जाएगा, है ना। माँ के पंच नैनों से सारा उत्तराखंड देखूं। जैसे किसी के मन में आ जाएगी सर हम कोडिंग भूल गए तो ये कहाँ की है, तो ये उसमें उत्तराखंड लग दिया। अब्बू से जम्मू कश्मीर हो जाए, कुछ भूलने की बात नहीं, जो बच्ची उसको राजस्थान लगा देना। देखिए इतना आसान हो चुका है पढ़ना और इतना आसान हो चुका है पेपर निकालना, कितने अच्छे अच्छे साधन हो चुके हैं कि अब हर तरीके से आप घर पे भी देखो, कोचिंग में पढ़ाई होती है। हमारी कोचिंग में दिन भर सुबह से 6 बजे से मैं उठता हूँ, 6 बजे से लेकर 7 बजे से मेरी क्लासेस लगती है, शाम को 7 बजे तक दिन भर ऑफलाइन पढ़ाते हैं। 2 हाल है हमारे, और साथ में यहाँ पर उसके बाद ये ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। बच्चा दिन भर यहाँ भी पढ़ता है, ऑनलाइन भी पढ़ता है। मतलब इतना बिजी हो जाए अब आप लोग कि यही समय है, ये ठंड के 2-3 समय बचा है, इसके बाद आपका पटवारी का पेपर हो गया, पता नहीं कौन किस पोस्ट पे हो जाए। आज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जिस बालिका ने सबसे हाईएस्ट नंबर लगाए हैं पूरे एमपी के अंतर्गत, अभी शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित भी किया है, वो कोचिंग मेरे इंस्टीट्यूट की, उसका नाम है नीलम परमार, है ना, जिसने 82 नंबर हासिल किया है और जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली बालिका बनी है, जिसको अभी सम्मानित किया गया था, है ना। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसका फोटो, मध्य प्रदेश पुलिस। अब देखिए ऐसा नहीं है कि छोटी जगहों में पढ़ाई नहीं होती है। ये बालिका है, इसका नाम है वर्षा वर्मा, गाजी खेड़ी की है, इसका 77 नंबर है। 82 नंबर लाके इस बालिका ने पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है लड़कियों में। सोचिए आप लोग, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको सबसे ज़्यादा नंबर आए, और ये बालिका यहाँ पढ़ी हुई है ना। तो पढ़ाई करिए आप लोग। मैं तो इसलिए जुड़ा हूँ, मेरे पास तो वैसे ही समय नहीं था, दिन भर मेरे को 8-9 घंटे कोचिंग के अंतर्गत हो जाता है, इतनी बड़ी संस्थान में संभाल रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हम वहाँ नहीं आ सकते, या हमारी स्थिति खराब है तो हमें सुविधा आप वहीं दे दो, तो इसके लिए मैंने सब इतना इन्वेस्ट किया है और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के 2-4 महीने पढ़ लो, पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन खत्म आप लोगों का, है ना। देखिए माँ के पंचनैनों से सारा क्या देखूं? उत्तराखंड देखूं। माँ के पंचनैनों सारा क्या देखूं? उत्तराखंड देखूं। कितने जिले हो गए टोटल? 8 जिले हो गए। माँ से आएगा मालताल, माँ से क्या आएगा? मालताल, ये हो गया मालताल, मालताल। माँ से क्या हो गया? मालताल। पंच पोखरी, पंच पोखरी, पंच पोखरी। माँ से क्या हो गया? मालताल। माँ से क्या हो गया? मालताल। माँ से क्या हो गया? मालताल। इससे क्या आएगा? पंच पोखरी, पंच पोखरी। नैनीताल, तीसरे पर क्या हो गया? तो ये हो गया नैनीताल, नैनीताल। माँ से मालताल,
ये पंचपोखरी, ने से क्या आएगा नैनीताल। नौ कुचिया ताल क्या आएगा, नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया ताल। कुतिया मत लिख लेना इसको, ये कुचिया है ना, मां से क्या आएगा मालताल। पंच पोखरी नैनीताल, नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया ताल से साइलेंट है। पांचवे पर आएगा सात ताल, कौन सा ताल, सात ताल। छठे पर आएगा राकस ताल, क्या आएगा राकस ताल, कौन सा ताल, राकस ताल। मां से मालताल, पंच पोखरी नैनीताल, नौ कुचिया ताल, सात ताल, राकस ताल। सातवें पर आएगा देवपताल, क्या आएगा देवपताल, देवपताल। आठवें पर आएगा आपका खुरपताल, क्या आएगा खुरपताल, खुरपताल, खुरपताल। कितने जिल हो गए टोटल, 8 जिल। सबके पीछे खासियत है ताल ताल लगा है, क्या लगा है ताल 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 लगा है। एक पंच पोखरी को छोड़कर बाकी सब में क्या लगा है, ताल लगा है। माँ के पंचनैनों से क्या देखूं, सारा उत्तराखंड देखूं। माँ के पंचनैनों सारा उत्तराखंड देखूं। तो माँ से मालताल, पंचपोखरी, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, राकस ताल, देवपताल और खुरपताल, ये क्या हो गई अपनी झील। अब अपन ने देखी 27 झील आज अपन ने याद करी। उसमें मैंने आपको बताया अब जो बाकी की झील है वो कुछ थ्योरिकल है, उसको मुझे समझाना है, तो उसको मैं कल पार्ट 2 आएगा इसका, जिसके अंतर्गत आपको इसकी बाकी की झील और साथ में उसी में मैं आपको विश्व की झील भी याद करवा दूंगा, है ना। तो एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं सभी तीनों कोडिंगों को। बाकी अगले पार्ट में मैं आपको विश्व की झील और जो इसके बाद की बची हुई झील को मैं आपको कल करवाऊंगा। देखिए वरना ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग चीख मार दोगे। समझ में आए तो आप लोग उसमें बता दिए सर आपने जो पढ़ाया, जो भी आपके मन की बात है वो आप लोग लिख दिया करिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो यहाँ पर तो आप लोग देखो तो वैसे ही बच्चों से ताकत मिलती है, लेकिन आपकी कमेंट देख के मुझे आपसे ताकत मिलती है। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, डिम्पी का नफुलुरा साफ है, पंचभद्रा कहाँ की झील कंप्लीट हो गई, राजस्थान की। कितनी झील है टोटल, 11 झील है ना। अब्बू क्या बनावे, सेठ बनावे, 7 झील कंप्लीट हो गई। इसके बाद अपन देखें यहाँ पर माँ के पंचनैनों सारा उत्तराखंड है, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। एक बताई थी मैंने चिल्का, टोटल कितनी झील हो गई, 27। बाकी के अपन कल देखेंगे, ठीक है। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या आए तो मुझे बताइए। इंडियन ज्योग्राफी का तो मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। जय हिंद।